स्वच्छ भारत मिशन, जिसको लेकर मोदी सरकार ने काफी ख्याति बटोरी और इस मिशन को लेकर उन्होंने चुनाव भी जीता और जनता के दिलों पर राज किया कि इससे पहले इस तरह का अभियान देखने को नहीं मिला था। लेकिन आखिर इस अभियान को सार्थक किसने किया था? आखिर इस अभियान में काम करने वाले लोग कौन थे? खुले में शौच करने की मनाही या खुले में शौच करने वालों को जागरूक किया जा रहा था कि वो खुले में शौच ना करे, घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए। शौचालय देने के लिए भी सरकार ने एक बजट दिया, घर घर शौचालय पहुंचा, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच करने जाते हैं। जब खुले में शौच करने लोग जाते थे तो कुछ लोग थे जिन्हें सरकार ने ही 2016 और 17 में ये जिम्मेदारी दी, यानी कि उनको एक रोजगार देने का काम किया और उनका नाम था स्वच्छता गृही। स्वच्छता गृहियों को इसलिए तैनात किया गया था कि वो सुबह भोर में उठ कर जाए, और देखिए सुबह भोर में वो उठ कर जाए यानी कि 4-5 बजे सुबह वो उठते थे और गांव में जाते थे और उन लोगों को पकड़ते थे जो खुले में शौच करते हुए नजर आते थे। इस दौरान उनके साथ हाथापाई होती थी, मारपीट होती थी, गाली गलौज होती थी। लेकिन अब सरकार का जैसे ही काम खत्म हुआ, इनको निकाल कर सड़कों पर फेंक दिया। पिछले 42 दिनों से ये राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इस आस में बैठे हैं कि शायद इनकी मांगे सुनी जाएंगी, शायद कोई आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। आज जानते हैं इनके दर्द को, क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर महिलाएं भी घर परिवार छोड़कर बैठी हैं। महिलाएं घर से दूर हैं तो आखिर इनके परिवारी जन क्या कुछ कहते होंगे, कैसे इनके बच्चे रहते होंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता मिश्रा है, मैं जिला बहराइच की रहने वाली हूँ। जब ब्लॉक से एक दिन पहले मेरे पास फोन आ जाता था अच्छा कि मैडम तुमको ब्लॉक पर आना है। हम लोग पूछते थे कि सर क्या काम है बताइए, तो कि तुमको फला क्षेत्र में जाना है, तुमको मतलब ड्यूटी लगाई गई है। क्या करते थे जाके? हम स्वच्छता गिराही भाई हैं, बहन है अपनी। हम जाते थे महिलाओं को, मतलब 4 बजे उठ करके महिलाओं को अगर खुले में शौच करते देख लेते तो उनको ऐसे हम पकड़ लेते थे। फिर तो लड़ाई करती होंगी आपसे? तो फिर अब क्या करें, तो सुबह 4 बजे किसी महिला को पकड़ रही हैं और आपके साथ आदमी भी रहते थे कि नहीं? जी। तो कुछ उनके साथ कर वर दिए, कुछ हो गया तब? नहीं तो कैसे कर देंगे? ये आरोप तो लगते ही होंगे। आरोप तो लगते हैं। फिर हमको मतलब जो आई कार्ड मिला था उस समय? जी तो है अभी किसी हाँ, पास? आई कार्ड है। दिखाइए जरा आई कार्ड। देखिए ये महिला है, सुबह 4 बजे जाती थी। अच्छा जाती क्यों थी? मतलब उनको पकड़ के क्या कहती थी कि खुले में शौच ना करो? उनको ये बताते थे कि खुले में मत शौच करो, इससे हर तरीके से बीमारियां भी फैल। वो ये नहीं कहती थी घर में शौचालय नहीं है तो कहाँ जाए? तो वो कहती थी, तो हम कहते थे कि जैसे मतलब इसको मतलब कहीं एक जगह बड़ा सा मतलब। अच्छा कहाँ से हो? हम जिला बहराइच से हैं। आप बताओ, खुले में शौच महिलाओं को पकड़ती थी, आपके साथ 4-5 पुरुष भी होते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? होता था झगड़ा, बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, उल्टा सीधा भी महिलाएं बोलती कभी मुकदमा नहीं, थाना पुलिस नहीं हुआ? थाना पुलिस तो होते ही हैं, पर हमारे साथ नहीं हुए। हम ऐसे उन लोग के बताते थे कि खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। ये मक्खियां जो है उस पे बैठती है, आप सब खाना पर भी बैठती है। हम मंदिर मस्जिद में पूजा करने जाते हैं तो वो पूजा पाठ के सामान पे भी मक्खियां बैठती है। कहाँ से बहन? हम बलिया से हैं। ये बताओ यहाँ धरने पे काहे बैठी है? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जब हम लोग के ये ड्यूटी लगी थी, जब हम लोग के नियुक्ति हुई थी, तो हम लोग के घर से निकाल कर गांव-गांव में ये स्वच्छता के बारे में बताने के लिए, ये हमारे देश स्वच्छ कराने के लिए हमको निकाला गया था। और जब ये देश हमारा स्वच्छ हो गए, जब ODF हो गए पूरा देश, तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो गए, हम लोग के रोजी रोटी भी छीना जा रहा है। कब से नौकरी कर रही थी? 2016 से। तो सैलरी मिल रही थी? कुछ नहीं मिले। तो मतलब कुछ भी नहीं मिलता था? कुछ नहीं मिला। क्या तय हुआ था, क्या मिलेगा? तय हुआ था कि एक शौचालय पे 150 रुपया मिलेगा, वो 75 रुपया भी नहीं मिले हम लोग के। अच्छा चलो, हाँ आप कहाँ से हो? मैं वर्षा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। ये क्या है ये सब, हमें ये दिखाओ। ये सर हमारे प्रमाण पत्र हैं जो हमने गांव-गांव जाके सर्वे की थी, मोटिवेट किया था, लोगों को मोटिवेट किया था, शौच से खुले से मुक्त कराया था। जो हम लोग बहन बेटी बाहर जाते हैं। ये है इनका प्रशंसा पत्र। सैलरी मिल रही है कि नहीं? नहीं लेकिन ये मिल गया। ये सब दे दिया है और कुछ नहीं दिया, प्रमाण पत्र दे दिया है। एक शौचालय बनवाने पे कितने रुपए मिलता था? एक शौचालय पे 150 रुपए का मानदेय रखा था, महीने वाला मानदेय रखा था गवर्नमेंट ने। हम आपको महीनेदारी गवर्नमेंट कर देंगे। तो जब से लगी हो 16-17 से,
तो मिला होगा, कुछ महीने तो मिला ही होगा। सर हाँ, ऑडियो टीम कराने से थोड़ा बहुत मिला है और कुछ नहीं मिला। जब मांगे रखी गई थी, हमको तैनात किया गया था, हमें गवर्नमेंट के द्वारा। घर परिवार छोड़ के यहाँ धरने बैठी हो, जी सर, बहुत घर वाले कठिनाई- कुछ कहते नहीं जी है? कहते हैं, सारे सब लोग कहते हैं, बहुत कठिनाइयों का तो सामना नौकरी किया छोड़ है। काहे नहीं देती? क्यों छोड़ दे सर, इतना प्रयास किया है हम लोगों ने, इतना संघर्ष अच्छा, किया क्यों है। नहीं छोड़ेंगी बताइए? नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगी? अपना हक पाने के लिए सब चलिए लोग- मान लेते हैं आपकी उम्र हो गई, उसकी तो नहीं हुई, वो तो दूसरी क्यों नौकरी कर सकती नहीं, है। नहीं, तो 2017 से हमको क्यों भर्ती ली गई थी, क्यों गुमराह किया गया था? अगर मेरे को नियुक्ति मिली हो तो मेरा हक दिया जाए। अच्छा, हक नहीं देंगे तो क्या करोगी? नहीं देंगे, यही बैठे रहेंगे, यही बैठी रहोगी? बैठे रहेंगे, अभी चुनाव आएगा, आचार संहिता लगेगा, भगा दीजिए। यही बैठे रहेंगे, कैसे बैठी रहोगी? मुकदमा होगा, जेल चली जाओगी। जेल चले जाएंगे, चली जाओगी जेल? चले जाएंगे, मेरे को कोई टेंशन है नहीं। चलो। जस्ट आज चलो भाई बताओ, धरने बैठे हो, अभी चुनाव है लोकसभा का, आचार संहिता लगेगी, सबको हटा दिया जाएगा। भैया अगर हटा रहे हैं तो जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदुओं से जो कहे हैं, क्या उसको कहे हैं और बोले- कब कहे हैं? ये 1 अक्टूबर को हाँ, सीतापुर के नैमी सराय में बोले थे अच्छा, कि आप लोगों को एक नियमित मानदेय दिया जाएगा, जो हमारे स्वच्छताग्रही भाई बहन है। अच्छा, तय कितने में हुआ था, कितना मिलना था? 230 रुपए। है 230। बताइए कितना मिलना था? 230 रुपए। तो मिला कुछ महीने, कुछ साल तो मिला ही होगा। कुछ नहीं मिला भाई साहब। तो 1-2 महीने अगर काम किए हो और सैलरी नहीं मिली है तो उसके बाद भी काम कर रहे थे? जी, काहे? कुछ मिला, वही तो कभी पूछ रहे कभी हैं। कुछ मिला, हाँ। बीच बीच में मिला, हाँ। और फिर उसके बाद गायब कर दिए, नहीं मिला। अब जो है, अब ये लोग क्या, अच्छा, किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ? किसी को शौचालय? स्वच्छाग्रही की मैं जब औरैया से प्रदीप कुमार जिलाता स्वच्छाग्रह ग्रामीण संघ का, ये स्वच्छाग्रहियों ने वो काम किया इस नहीं, नहीं, मतलब जब जागरूक करने जाते थे सुबह 4 बजे, कुछ महिलाएं तुम्हारे साथ होती थी, कुछ पुरुष होते थे। अभी कोई महिला खुले में शौच कर रही है, जब उसको पकड़ते थे तो महिला आरोप नहीं लगा देती थी? अरे मुझे ग्राम ट्रेनिंग करने के लिए मुझे दौलतपुर ग्राम सभा मिली थी, दौलतपुर ग्राम सभा थी। हम सभी लोग पहला रोड ट्रेनिंग हुई, ग्राम पंचायत में भेजा गया ट्रेनिंग करने के लिए 5 दिन के लिए। वहाँ की ग्रामीणों की जो महिलाएं थी, सुबह जब लैटरिन करने जो महिलाएं जाती थी उनको रोकते थे, जैसे वो महिलाएं लोटा वोटा फेंक के मारा करती थी। गांव में 100 नंबर गाड़ी बुलाई गई, कई बार हम लोगों के साथ बदतमीजी कराई गई। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट, प्रथम प्रोजेक्ट था ये स्वच्छ भारत मिशन, जिनको पूरा किया स्वच्छाग्रहियों ने। आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है स्वच्छ भारत मिशन नाम से। अच्छा, कब से सैलरी नहीं मिल रही? सैलरी का हम लोग 2017 में लगे थे। वोट किसको करते हो? वोट की बात न करो, वोट किसको करते हो? वोट तो वैसे में जो भी सरकार है अच्छा करेगी उसको वोट देगी। किया किसको? 10 साल से किसकी है? वोट की बात करो, समाजवादी पार्टी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस ने देश में अच्छा किया तो हमने अभी जिसकी सरकार है उसको तो वोट किए हो कि नहीं, किए? वोट नहीं किया। हम लोगों को वोट नहीं दोगे तो काहे तुम्हें देंगे बताओ? वोट हम लोगों को भला हो गया। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं हाँ। नैमी शरण में हाँ। 1 अक्टूबर 2023 को। वोट जब दिए ही नहीं हो सरकार को तो हाँ। तुम्हें काहे देगी सरकार बताओ? भाई 2017 में आपकी सरकार बनी, हाँ? 2014 में सरकार बनी, इस देश के लोगों ने पूर्व सरकार केंद्र में देश के लोग नहीं, आपने दी कि नहीं? मैंने दिया है। काहे दिया था भाई? सरकार के अच्छे कार्यों को देख के किया है। तो 17 से सैलरी नहीं मिल रही, 24 चल रहा है, कौन सा अच्छा काम देखा? सरकार ने हम लोगों को शौचालय के प्रति जो 150 रुपया देने का कार्य किया, कुछ दिन तक किया, कितने दिन तक? 3 साल तक दिया है 3 साल तक शौचालय किया। बनवाने के अनुसार। 3 साल बाद जब नहीं मिला तब काहे धरने पे? आश्वासन के आधार पे हमने वोट किया है। हाँ, क्या आश्वासन? आश्वासन मिलता रहा कि क्या आप लोगों आश्वासन को नियमित कुछ वेतन दिया कौन जाएगा। कौन आश्वासन दे रहा था आप लोगों को? मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन दिया? सिर्फ मुख्यमंत्री का हमने सुना भाई। और कर्मचारी कौन मंत्री थे आपके विभाग के? अभी तो यही है, अभी तो योगी जी हैं। स्वास्थ्य कौन सा विभाग है आपका? पंचायती राज विभाग है। अच्छा, योगी जी मंत्री हैं। पंचायती राज विभाग में अनुज कुमार झा हम लोगों के मिशन डायरेक्टर थे। डायरेक्टर क्या कहते थे ये बताइए? ये जो पंचायत विभाग के जो डायरेक्टर हैं, हाँ। मिशन डायरेक्टर अनुज कुमार झा हाँ। पंचायत विभाग के थे। ये लोहियापुर में बना आपके ठीक यही। ठीक ठीक। और वो ही इस विभाग को संचालित करते थे पंचायत विभाग में। जैसे उन्होंने आश्वासन क्या दिया ये बताइए? आश्वासन ये दिया था इन स्वच्छाग्रहियों को हमारी सरकार और हम लोग हाँ। 230 रुपया प्रतिदिन देंगे, प्रतिदिन रोजाना? रोज देना। हाँ, रोजाना। हम लोगों के ब्लॉक स्तर पर अटन भरी जाती स्वच्छाग्रहियों की। स्वच्छाग्रही
कार्य कर रहे हैं पंचायतों में, और स्वच्छाग्रहियों ने काम किया पंचायतों में, और जब पैसे की बारी आई तो हम लोग ब्लॉक स्तरों में कोई धरना कोर्ट केस किए हो? 7-8 मतलब 17 से अभी तक 24 हो गया है। नहीं, कोई केस उस पर किया है? कोर्ट नहीं किया, अधिकारियों के आश्वासन, जैसे जिले में जिला अधिकारी महोदय हैं, पैसा नहीं मिला तो धरना दिया, डीएम साहब ने पेमेंट जिले का कौन जिम्मेदार अधिकारी था आपका? डीएम, पंचायत राज विभाग के डीपीआरओ मैडम। चलिए ठीक है। ये कार्ड है हमारे हाथ में, देख रहे होंगे कि यही कार्ड था स्वच्छता गृहियों का। ये गंगा प्रसाद है, हमारे पीछे बैठे हैं, गोंडा से हैं शायद, मांडा से, जानते हैं इनसे? अच्छा ये बताओ गंगा प्रसाद जी, काहे धरने बैठे हो? सरकार को काहे बदनाम कर रहे हो भाई? सरकार को सर हम बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो काहे 41 दिन से सरकार कह रहे हो कि उन्होंने वादा किया था, दिया नहीं? उन्होंने अपने मुखारबिंद से सीतापुर में स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या कहा है? कि हम आपको सम्मानजनक वेतन के साथ, नियुक्ति पत्र के साथ हाँ, आपको सम्मानजनक अपने परिवार में हाँ, जीने का सहारा देने का ये हमारी सरकार गारंटी लेती है। हाँ। और कब कहा था? 1 अक्टूबर को 23 को, हाँ। 2023 23 फिर 24 आ गया है। 24 आ गया है, तो मैंने 3-4 महीने तक देखा। अच्छा 23 को कहा है, 17 से काम कर रहे हो, हाँ, तो 17 से काम के बाद 23 में उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ। तो इतने साल जो बीच में छूट गया है, उस बीच क्या कर रहे थे? उस बीच में आश्वासन पर आश्वासन मिलता था। देखिए ये 2019 का एक कार्ड है, देख रहे हैं? हाँ हाँ देख रहे हैं। और उसके बाद ये ये जो कुंभ है, का है। हाँ, इस तरह से स्कैन किया जाता था, हाँ, तो हाजिरी पे लगती अटेंडेंस थी। लगती थी। हाँ, और ये 20 का कार्ड है। अब चाहते क्या हो ये बताओ? हम चाहते हैं जो बाबा साहब, जैसे कि राम मंदिर बनवाने का बाबा साहब ने वादा किया, राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। इतना बढ़िया चीज हो गया, वहीं जाकर काम हम करिए। उसके बाद और बाबा साहब ने वादा किया था, हाँ। गुंडों को मिट्टी में मिलाने का मिला काम दिया उन्होंने? मिला दिया। हाँ। तो भैया हम अगर वहाँ लायक न हो, तो इस काम से खुश नहीं है क्या? नहीं, ये काम से खुश है। तो फिर काहे विरोध कर रहे हैं? अगर हम लोग भी उनको नजर में आतंकवादी नजर आते हैं, तो मुझे भी तो मिट्टी में रोजगार करिए ना। बताइए क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं कि हम लोग जो है स्वच्छ भारत मिशन आप ही तो कह रहे हैं कि सरकार वादा किया, पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया सर। हम लोग विरोधी तो कर रहे हैं। विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे सरकार हैं? की तरफ से हम लोग उनके आश्वासन का पालन कर रहे हैं। हम लोग जो सरकार कही अपने मुख्य बिंदु से निमिषारण में ये अरे वो तो 23 में कहा है, 17 से काम कर रहे हो, 16-17 से। तो हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। आश्वासन के भरोसे हम लोग आज तक काम किए हैं। छोड़ो नौकरी, जब नहीं है तो काहे दूसरी नहीं कर रहे हो? नहीं, काम तो नौकरी तो है, लेकिन सरकार जो है कह रही है, मुख से कह रही है, लेकिन पीछे जो है जाकर हट जा रही है। जब नहीं सरकार वो कर रही है तो नौकरी छोड़ो, दूसरी करो। नहीं काहे नौकरी कर रहे हो? नहीं, अब ये नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरी करेंगे, लेकिन नौकरी तो हमको देना ही पड़ेगा उनको। तो अभी तक कहाँ मिली? हाँ? अभी तक तो नहीं मिली ना? नहीं, कुछ वेतन तो हम लोग को मिला है काम के बदले। 7-8 साल का मिल गया? नहीं, 7-8 साल का नहीं मिला है, कहाँ कुछ मिला है 2-3-4 बार हम लोग को। अच्छा चलो, हाँ बताओ। सर आप कह रहे हैं कि ये नौकरी छोड़ दो और पकड़ लो। हाँ, अरे हमारी दिल की तमन्ना तो स्वच्छ भारत मिशन में है। हमने स्वच्छ भारत मिशन, अगर तमन्ना है जी तो सरकार की मदद फ्री में क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तो नौकरी छोड़ दो। नहीं सर, सरकार लोग बोलिए भाई। फ्री में देखो हमारे भी बच्चे आप हैं। ही कह रहे हो तमन्ना है। तो तमन्ना की बात तो ये है, हमने स्वच्छ भारत मिशन में काम किया है। ठीक है। हमें सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है। ठीक है, और हमारी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं योगी जी से कि योगी जी अपनी बात के बहुत ही पाबंद नेता हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से हम इस सरकार से, योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उन्होंने 1 अक्टूबर सन 2023 को अच्छा 23 को तो कहा तो सबने बता दिया, और उसके तो छोड़ दीजिए। एक मिनट भाई उसके पहले से अभी तक क्यों बैठे हैं? क्यों उम्मीद कर रहे थे? हम इसलिए उम्मीद कहाँ पे आश्वासन हम दिया उन्होंने? इसलिए उम्मीद करे बैठे हैं कि हमने इस सरकार को वोट दिया है, चलो ठीक है। और 17 से 14 से देते चले चलिए आ ठीक रहे है। हैं। हाँ बताइए। देखिए श्रीमान जी, मैं जनपद फिरोजाबाद से हूँ, और
कि आप लोगों के बीच में बैठे दो हैं, जल्दी 2 जल्दी अक्टूबर बोलिए। विश्व शौचालय दिवस पर सीईओ अमिताभ कांत जी नीति आयोग के ने मुझे सम्मानित किया था, सराहनीय कार्य किया था और हम सिस्टम में रह करके काम कर रहे थे, जिसका प्रमाण सराहना मिल गया, तब फिर क्या चाहिए अब? नहीं, हमें सिस्टम में रह करके काम किया, सराहना मिली। पत्र तो मिल गया ना, तो ये बहुत है पत्र सिस्टम में देखिए आदेश भी है, ये बीडीओ और एडीओ पंचायत का आदेश है। कितने का बिकेगा? हैं? कितने का बिकेगा? नहीं, हमें सरकार पैसा का भी मिलता क्या था, पैसा भी मिलता था, लेकिन बीच में आकर के हमें एकदम छोड़ दिया। कब छोड़ा? हमें जाकर के 21 में छोड़ा। 21 में छोड़ दिया। हाँ, 21 में छोड़ा, हमसे मना कर दिया कि प्राइवेट थे ना सब लोग? प्राइवेट नहीं थे नहीं, सब लोग? सरकारी व्यवस्था में हमारे पास परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे। देखिए ये सभी लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। और तमाम देखिए ये है प्रशस्ति पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र, और ये है एक बहादुर जी का जो यहीं पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन को चलाया गया, ये वही स्वच्छता गृही हैं जिन्होंने वो व्यवस्था लाई कि लोग खुले में शौच ना करें, वरना ये संभव नहीं हो पाता कि कहां कहां तक लोग पहुंचेंगे। और आज भी जब हम गांव जाते हैं, कई स्टोरी करते हैं, तो आज भी लोग खुले में ही शौच कर रहे हैं। ये किसका है? हाँ, ये बुजुर्ग है, एक है, ये पकड़िए आप। तो बहादुर जी कहाँ से हो? हम मिर्जापुर जिले से हैं। कितनी उम्र है? हमारी तो 60 के लगभग हो रही है। तब तो रिटायर्ड हो गए, अब क्या बैठे हो? रिटायर का 7 साल को उधर के किया, ऐसे हुआ हमने काम किया। हाँ। 17 से हाँ। और 17 से आज तक ही तो बहुत। अच्छा, मान लो नहीं मिल रहा है, हाँ। तो करोगे क्या? मादे जो है 2 बार 3 बार मिला था, जो सोचे 2-3 महीने मिला था कि 2-3 साल मिला था? नहीं, जो बात 2-3 महीना पर मिलता रहा। अच्छा। ये बार 2.5 महीना मिलता था। हाँ। और उसके बाद हमें लोग के 150 शौच के लिए किए थे, 75 दिए और 75 भी नहीं वो भवा पूरा, हाँ। और उसी में अधूरा हो गया। और हमें लोग के 100 दिए अधिकारी से लेकर। बढ़िया योगी और मोदी काम कर रहे हैं। अरे भाई, हम दिया नहीं नहीं, वो तो हम नहीं, अच्छा है हमारे भारत के, बढ़िया मंदिर बनवाए हैं, नहीं और अच्छे हैं। वहाँ जाके चाय वाय लगाइए। और चाय जो है अगर ये चाय मिल जाए, हाँ। उन्हें अब ये चाय तो 7 साल से मिल नहीं रही, और हम तो स्वाद ये सब 21 में हटा दिया गया ना आप लोगों हाँ, को। तो अधिकारी लोग स्वाद दिए हमारे जिले के, और हम तो सोए थे। और हमारे जो है माननीय जो है अच्छा, मुख्यमंत्री एक चीज जगाए बताइए, दिए, चाचा, हमें दूध चाहिए। चाचा एक चीज बताओ। हाँ, योगी अच्छे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तब काहे नहीं दे रहे हैं? हमको अब जगा दिए तो हम दे तो काहे नहीं? रोएंगे, ये दूसरे बताओ, बच्चे। दे काहे नहीं रहे? अब वो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे पिताजी है या कुछ भी। अच्छा, हमको 40 दूध दिन से चाहिए। लखनऊ में बैठे हो, हाँ। कभी मुख्यमंत्री से किसी की मुलाकात हुई? हमसे तो नहीं हुई है। और किसी की हुई? अब किसी से नहीं हुई। नहीं। कोई अधिकारी से हुई? अधिकारी अब हमारी जब सुने यहाँ तब तो हम बतियाए। तो अभी चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता में हटा दिए जाओगे। अब कर्मचारी तो हम है नहीं, फिर अब हमारे लिए भाई मांग पूरी कहिया से चल रहा है, 40 दिन से। कह रहे हो योगी जी अच्छे, फिर भी धरने बैठे हो, कह रहे हो दे नहीं रहे। अरे तो भाई हम रोएंगे, हम किससे रोएंगे? तो मांगने आए हो? मांगने आए हो? हाँ भाई, हमको जगा दिए, सोए थे, ये सोए थे। बताओ भैया कहाँ से हो? मेरा नाम महोदय जी सुनील कुमार है, मैं ललितपुर जिले से हूँ। सुनील, ये बताओ जी, काहे के लिए बैठे हो भाई? महोदय जी जो नेमिशरण सीतापुर में, वो तो सब बता चुके हैं, आगे बताइए। इसलिए बैठे हैं हम लोग, तो उन्हें आश्वासन दिया है तो हमें विश्वास है। अच्छा, ये बताओ आश्वासन कब दिए हैं? नेमिशरण में 1 अक्टूबर 2023 को दिया है। और निकाले कब गए हो? निकाले तो अभी हम लोगों ने रिजाइन थोड़ी दिया, ने उनने नहीं, निकाला नहीं है। रिजाइन नहीं दिए हो, वो तो कह रहे हैं ना कि ये काम खत्म हो गया है। अरे तो उनने कहा है, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिखित में दे दी ना कि ये काम खत्म है तो हम लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, 17 कर रहे हो, कितने साल तक वेतन मिला है? महोदय जी 17-18 में मिला है वेतन, बाकी इसके बाद में जो ODF खुले में शौच मुक्त करवाया हमने, गांव-गांव जा करके हर जन तक मान लो सभी लोगों को बताया, जन जागरूकता कर, मानव परिवर्तन करवाया, व्यवहार परिवर्तन, उनकी सोच को तो बदला, मगर सोच को भी बदल दिया कि अपन को जैसे शौचालय बनवा। कब तक बैठोगे? हम महोदय जी अब तक वो हम मान लो हम लोगों को लिखित में नहीं देंगे कि आप लोग मान लो यहाँ से भाग जाइए, जब तक नहीं यहाँ से जाएंगे। हम लोग अपना हक लेके ही जाएंगे, चाहे मर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं।
अच्छा ये बताओ सुनील, जी करते क्या थे तुम? हम महोदय जी यही करते थे, जो स्वच्छ भारत मिशन जो शौचालय के माध्यम से जो अभियान चला है, तो उसमें काम किया है और कर भी रहे हैं। हाँ। आज हम लोगों ने रिजाइन थोड़ी दिया है, अभी और भी आज जाते हो? सुनो, अभी जो कोविड-19 में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई, ऐसी कई सी जो समस्याएं। कोविड में ड्यूटी लगी तो जी। पैसा मिला? नहीं मिला है तो महोदय। ड्यूटी फिर भी ड्यूटी ले हाँ, लिया तो है? आदेश में आया तो हम लोगों को बताया गया, तो मोटिवेशन चलो हम लोगों अच्छा ने ठीक कहा है। देखिए ये सभी लोग हैं जो इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए, ये तमाम स्वच्छताग्रही जिनको लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि पंचायती राज विभाग उन्हीं के हाथों में। 17 से ये सभी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे कि खुले में शौच ना करें, लेकिन तमाम यातनाएं हुई, तमाम मुकदमे हुए। सुबह सुबह जब किसी को ये जागरूक करने जाते थे तो कई बार मारपीट भी हो गई है, कई बार लोग थाना पुलिस तक गए हैं। मानदेय बताया कि समय पे नहीं मिलता था। 21 तक ये सभी कार्यरत थे, लेकिन 21 के बाद इन्हें हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2023 को फिर से एक आश्वासन दिया, इन लोगों में फिर से एक उम्मीद जगी और ये सभी धरने पर आ गए। आज 41 दिन बीत गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन से कोई भी आला अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, ये इसी तरह से धरने पर अटे रहेंगे। कुछ लोगों से हमने ये भी पूछा कि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगेगी और आपको हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा हो जाए या हमें जेल भेज दिया जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं हटेंगे। अब देखने की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जहां मोटा बजट इस्तेमाल हुआ, जहां सरकार ने ख्याति बटोरी, वोट बैंक पाए, लेकिन आखिर इनकी अनदेखी कब तक होती रहेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।